दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ लें। सांस अंदर भरते हुए आगे पीछे के भाग को उठाना। धनुरासन, कमर दर्द में उपयोगी आसन धनुरासन। पूरा खींचिए। सांस छोड़ते वापस। फिर से करें। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली को रख लें और दोनों हथेली के ऊपर सिर को रख लें। वाल आसन। दाएं पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को मोड़ लें। दोनों हथेली के ऊपर सिर को रख लें और दाएं पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर को मोड़ लें। मुंह बंद रखते हुए नाक से लंबी गहरी सांस भरते जाएं, सांस खाली करते जाएं। वाल आसन। वाल आसन में हमारे शरीर को पूर्णता आराम मिलता है और जो हमने आसन किए हैं उनसे हमारे शरीर में हो रही हलचल को महसूस करते जाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस खाली करते हुए शरीर को विश्राम की अवस्था में बालासन में ले जाते हैं हम। वहीं के वहीं पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटने वाले अभ्यासों में सर्वप्रथम करेंगे हम नौकासन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों को एक साथ उठाना। पेट के लिए जिनकी नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है, नाभि डिगने के कारण पेट में कई तरह की बीमारियां होती हैं पेट की, तो वो नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। इस प्रकार नौकासन का अभ्यास करने से। नौकासन। थोड़ा देर स्थिर रखने का प्रयास करें शरीर को। सांस अंदर भरते हुए वापस ले जाएं। फिर से करें सांस छोड़ते हुए नौकासन। नौकासन मतलब नाव के समान ये आकृति बनती है, इसलिए इसे नौकासन कहते हैं। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस। हम करेंगे हलासन का अभ्यास। हलासन शीर्षासन का जो विकल्प होता है, सभी आसनों का राजा शीर्षासन कहा जाता है। शीर्षासन का अभ्यास करने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर में रक्त विकार दूर होते हैं। तो जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है ये हलासन का। सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैर सीधे, दृष्टि अंगूठों पर। सर्वांगासन। सर्वांगासन का अभ्यास करने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है, फेफड़ों को बल मिलता है। सांस अंदर भरते दोनों पैरों को जब हम पीछे ले जाते हैं धीरे धीरे, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार करना है। धीरे धीरे जब पैर पीछे लग जाते हैं तो ये हलासन होता है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाते हैं। थायराइड को सक्रिय बनाता है, कद वृद्धि में लाभकारी होता है ये सर्वांगासन। अब दोनों पैरों को फैला लें। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला। दोनों हाथ कमर के बाजू में, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और मुंह बंद रखते हुए नाक से लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस खाली करते हुए पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाएं। हम करेंगे शवासन का अभ्यास।
शवासन का अभ्यास करने से पूरे शरीर को आराम मिलता है और जो हमने अभी अभ्यास किए हैं उससे हमारे शरीर में हो रही हलचल को, जो क्रियाशील है, उसको हम सामान्य अवस्था में ले जाते हैं। तो मन की आंखें बंद रखना है। मन की आंखों से दृष्टा बन करके साक्षी भाव से पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक के अंग प्रत्यंगों को देखना है कि दोनों पैर के अंगूठे, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पिड़ली, घुटना, जंघाएं शांत अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है। पेड़ू, वायु, उपस्थ, नितंब, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, पेट, पीठ, कमर, गर्दन, छाती, सर के बाल, दोनों हाथ की हथेलियां, अंगुलियां, कलाइयां, कुहनियां, भुजाएं, कंधे, पूरा शरीर शांत अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है। तो मन को भी शांत करने का प्रयत्न करें। मन को शांत करते हैं तो आत्मा भी शांत करती है। धीरे धीरे आत्मा को इस शरीर से बाहर ले जाएं। जब ये आत्मा इस शरीर से बाहर निकल गई है तो मानो ये शरीर एक सब की भांति जमीन पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसे शवासन कहते हैं। शवासन का अभ्यास हृदय रोगों में, अनिद्रा में बहुत लाभकारी होता है और ये आत्मा परमात्मा की दिव्य शक्तियों में गोते लगाती हुई धीरे धीरे अपने शरीर में हम वापस लाते हैं। और जो शरीर पूरा अचेतन की अवस्था में पड़ा हुआ था, स्वस्थ होते हुए चेतना की अवस्था में आ गया है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे ही नियमित योग अभ्यास प्राणायाम करते हुए स्वयं को स्वस्थ बनाते हुए सबको स्वस्थ बना सके, ऐसी कृपा दृष्टि आपका आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों को, गद्दीदार भाग को आंखों के ऊपर रखते हुए आंखों के अंदर ही खोल करके बाईं करवट लेते हुए धीरे से उठ जाएं। खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। खड़े होने वाले अभ्यासों में सर्वप्रथम करेंगे हम दोनों हाथों को सांस अंदर भरते हुए फैलाएं और हथेलियां आकाश की ओर सिर के ऊपर रखें। सांस अंदर भरते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी आसन ताड़ासन। पूरी ताकत के साथ खींचें, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करें। तो हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। सांस अंदर भरते हुए दाहिने बाएं पैर को मतलब दाएं ऊपर रख लें और दोनों हाथों को शरीर ऊपर ले जाएं। शरीर को स्थिर रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर को मुड़ बाएं पैर के ऊपर रख लें, शरीर को स्थिर रखें। सांस अंदर भरते हुए वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए वापस। इसी में ध्रुवासन। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखें, हाथों को जोड़ लें, ध्रुवासन। दूसरे पैर से करें ध्रुवासन। ये सारे आसन खड़े होने वाले हमारे चित्त को शांत करते हैं, मन को स्थिर रखने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन होते हैं ये। सांस छोड़ते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। जिस आसन में सहज बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाएं। मुद्रा लगा लें। दोनों हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे को मिलाते हैं तो ये चिन्मय मुद्रा होती है और तीनों अंगुलियों को खोल करके पहली अंगुली तर्जनी को अंदर रखते हैं, तीन उंगलियों को अंदर रखते हैं और ये पहली उंगली मिलाकर रखते हैं तो ये चिन्मय
भाई साहब का माइक सर आपका माइक म्यूट हो गया। हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास। प्राणायामों के अभ्यास में सर्वप्रथम है भस्त्रिका प्राणायाम। सर्वप्रथम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पूर्व हमें अपने कर लेना है कि हमारे दोनों सुर खुले हैं। नहीं खुले हैं तो 10 15 15 बार दोनों सुरों से सांस भरते हुए हमें दोनों सुरों को खोलना। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरते हुए 2 से 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा शरीर मोबाइल की बैटरी की तरह ऑक्सीजन से चार्ज होता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में मजबूत होती है। इस प्रकार 2 से 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करने से भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़े ही स्वस्थ नहीं होते। हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 210 नाड़ियों का परिशोधन होता है। इस प्रकार एक एक नस नाड़ी में ऑक्सीजन पहुंचता है तो इससे हमारे शरीर की जो प्राणवायु पहुंचता है जीवनदायिनी, उससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। इसके बाद होता है कपालभाति प्राणायाम। झटके से पेट को पीठ की तरफ ले जाते हुए सांस नाक से बाहर फेंकते, दोनों क्रिया एक साथ करते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी होता है माथा, भाती यानी होता है चमकना। जिस प्राणायाम के करने से हमारे माथे पर ओज तेज आता है वो होता है कपालभाति प्राणायाम। पेट का रोटी बराबर हिस्सा पीठ की तरफ ले जाते हुए सांस नाक से बाहर फेंक के दोनों क्रिया एक साथ करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों को समाप्त करने की शक्ति कपालभाति प्राणायाम में होती है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के एक एक अंग को मजबूत बनाता है कपालभाति प्राणायाम। ओम। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालर बंद। सांस अंदर भरते हो, सांस खाली करते हो, मल द्वार को संकुचित करते हो, पेट को पीठ से चिपकाते, दाढ़ी को छाती से लगाते हैं। तो ये 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंध बंद। ये हमारे बंद हमारे मन को स्थिर करते हैं, खूनी बाजी बवासीर को ठीक करते हैं। ओम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाएं सिर बंद करते, बाएं सिर से सांस भरते हुए 2 से 3 सेकंड में सांस को भरना और बाएं सिर बंद करते दाएं सिर से 2 से 3 सेकंड में सांस को खाली करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन की स्थिरता के लिए, नेत्र संबंधी रोगों के लिए, हार्ट संबंधी रोगों के लिए, गले से संबंधित रोगों के लिए, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करने के लिए, मजबूती बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन, बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्रकार 2 से 5 मिनट तक करना अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिस स्वर से हम सांस को भरते हैं उसी स्वर से सांस को खाली करना। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर रखें, शेष 3 उंगलियां आंखों पर रखते हुए दोनों हाथ के अंगूठे से कान को ढक्कन को बंद रखते हैं, अंदर ही अंदर ब्रह्मनाद करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। उद्गीत प्राणायाम। ओम। ओम। शांत शांत शांत, सहज सहज सहज। मन की आंखों से दृष्टा बनकर के साक्षी भाव से ध्यानात्मक अवस्था में अपनी आती जाती सांस को देखें। योग प्राणायाम से हमारे शरीर में हो रहे लाभ को महसूस करें और अपने मन में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए
उनके चरण कमलों को अपने हृदय कमल में स्थापित करें और उनकी चरण वंदना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे शुद्ध बुद्ध नित्य स्वभाव सकल जगत के सृष्टिकर्ता, आपकी कृपा से हमारी देह चल रही है, सांसें चल रही हैं। आपकी कृपा का काल की भोर में चारों ओर बरस रहा है और इस अमृतमयी वातावरण में योग प्राणायाम के माध्यम से हम स्वयं स्वस्थ होते सबको स्वस्थ बना सके, ऐसी शक्ति, ऊर्जा, साहस, ऐसा आशीष हम सभी को ऊपर बना रहे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए शक्ति के प्रतीक दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए हथेलियों के अंदर ही आंखें खोल करके आंखें खोले। ओम उज्जयी प्राणायाम। सांस अंदर भरते हुए गले को टाइट करना। सांस खाली करें। थोड़ी देर दाढ़ी को छाती से लगाते हैं। गले से संबंधित रोगों में उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। शीतली, जीभ को नालीनुमा बना करके सांस अंदर भरना ठंडक प्रदान करता है शरीर को। शीतली प्राणायाम। शीतकारी, दांतों से वायु को पीना। दांतों में पायरी या दांत से संबंधित रोगों में लाभकारी होता है शीतकारी। इस प्रकार से हम सभी प्राणायाम, आसन, ध्यान को ध्यान पूर्वक करते हैं तो हमारे शरीर को पूर्णतः लाभ मिलता है। कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। सावधानियों को रखते हुए हमें सभी प्राणायाम, आसन का अभ्यास करना है। ओम विश्राम। कपिल जी, कपिल जी धन्यवाद जी। नीतू दीदी। आज जो हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि तकनीकी खराबी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मेरी फोन से बात हुई है, हो सकता है बीच में जुड़ जाएं। सह प्रांत प्रमुख माननीय शिवानंद सिन्हा जी भी जुड़ सकते हैं। तब तक मैं आग्रह करता हूं जिला सचिव महोदय से कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें जो आप हमारा मार्गदर्शन जिला सचिव डॉक्टर स्वयं चौरसिया। सभी को नमो नमः, सुप्रभात। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई साहब। ठीक। शारीरिक एवं योग के इस वर्ग में उपस्थित हमारे विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य, आचार्य बंधु भगिनी, समिति के वरिष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी, सम्मानित सदस्य, अभिभावक, स्नेही भैया बहन, समाज के अन्य गणमान्य सुधीजन, योग साधना के इस कार्यक्रम में विगत 20 तारीख से आज 27 तारीख होगी, विगत 7 दिवस से विद्यालय से यह शारीरिक एवं योग के जो कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, इसमें पथरिया विद्यालय अपनी श्रेष्ठतम भूमिका के साथ लगातार समाज को अपने उपक्रम के सभी जुड़े हुए भैया बहनों और अभिभावकों को योग एवं शारीरिक की साधना करते हुए सबको स्वास्थ्य लाभ की एक बड़ी परिकल्पना के साथ लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए वह सब साधुवाद के पात्र हैं। प्रत्येक विद्यालय ने योग एवं शारीरिक के कार्यक्रम सुबह 6:30 से 7:30
7 से 8, इस तरह से 2 समयावधियों में किया जा रहा है। दमोह जिले में समरूपता के अनुरूप 7 बजे से 8 बजे तक शारीरिक एवं योग के वर्ग संपन्न हो रहे हैं। योग की महत्ता के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, शारीरिक और योग का महत्व आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है, यह पूरे विश्व ने मान लिया है। 14 देशों के प्रतिनिधियों में जब 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में कभी मान्यता प्राप्त हुई थी, तो भारत के इस कार्य को विश्व योग के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इस महत्ता को विश्व स्वीकार कर रहा है, तो क्यों ना हम वर्तमान में जो संकट की परिस्थितियां समाज में आई हैं, उन संकट की परिस्थितियों को योग और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से दूर करने का हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से योग साधक इस पटल पर जुड़कर व्यक्तिगत रूप से साधनारत रहते हुए शारीरिक लाभ की दृष्टि से तो काम कर ही रहे हैं। यह पूरा उपक्रम विद्या भारती के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों के द्वारा प्रत्येक विद्यालय की ओर से योग एवं शारीरिक के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं, क्योंकि विद्या भारती अपने लक्ष्य की ओर लगातार कार्य करती आई है और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने सभी परिस्थितियों में हमेशा प्रयास किए हैं। और इस विषम परिस्थिति में तो इस योग और शारीरिक के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जागृत करने का, अपने अधिष्ठान के रूप में कार्यकर्ताओं का इनका ध्यान रखने की दृष्टि से जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का जो इस संकट की घड़ी में भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह स्तुत्य है और भागीरथी प्रयास है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकास हो भैया बहनों का, ये हमारे लक्ष्य में समाहित है। और उस लक्ष्य को पूर्ण करने की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय में वंदना सत्र में यह कार्यक्रम योग का हमारे यहाँ प्रत्येक दिवस प्राणायाम योग के माध्यम से किया जाता रहा है। और उसी को आज इस संकट के दौर में यदि 1 घंटे का यह वर्ग प्रत्येक विद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है, तो निस्संदेह समाज जीवन में काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। और यदि योग के माध्यम से हम अपने समाज में, अपने अभिभावकों के बीच में, भैया बहनों के बीच में योग साधना के साथ साथ स्वयं के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यदि यह कार्य और विस्तार पूर्वक किया जा सके, यानी कि संख्या बल यदि और बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास आपकी ओर से, प्रबंधन की ओर से, प्राचार्य महोदय की ओर से, सभी आचार्य बंधु भगिनियों की ओर से और संख्या बल बढ़ाने का प्रयास करना है। जिसके नाते हम ये मानेंगे कि जितना अधिकाधिक व्याप योग साधकों का आपके इस पटल पर होगा, मुझे लगता है उतना ही लाभ उन सब सामान्य जनों को होगा। और जब उस लाभ हम समाज को दे पाएंगे, तो समाज जीवन में कार्यकर्ता का दायित्व निर्वहन करने वाले हम शिक्षा के क्षेत्र के स्वयं सेवक कहलाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि संभवतः जो अतिथि हमारे आज उपस्थित नहीं हो पाए थे, वो यदि अतिथि उपस्थित हो गए हों, तो मैं कपिल जी से ये आग्रह करता हूँ कि यदि अपने अतिथि, पूर्व निर्धारित अतिथि यदि उपलब्ध हो गए हों, तो उनसे भी आग्रह किया जाए, तो वो भी अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए सभी योग साधकों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। वंदे विद्या भारती। धन्यवाद जिला सचिव महोदय जी। मैं आग्रह करता हूँ हमारे प्रांत के सह प्रांत प्रमुख माननीय श्यामानंद जी सिन्हा, हमारे पथरिया विद्यालय के प्राचार्य, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और मैं आग्रह करता हूँ कि संपूर्ण प्रांत में आपका मार्गदर्शन इसी तरह चलता है, तो हमें ऐसी दिशा प्रदान करें जिससे हम अपने श्रेष्ठतम की ओर बढ़ सके। माननीय सिन्हा जी। सभी को जय श्री राम। विद्या भारती द्वारा निर्देशित
इस योग प्रशिक्षण वर्ग में हमारे बीच उपस्थित दमोह जिले के सम्मानीय जिला सचिव जी, विभिन्न समिति के सम्मानीय सदस्यगण, आचार्य परिवार और भैया बहनों, इस वैश्विक महामारी में हमारे बीच अपने आप को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन यदि देखा जाए तो सबसे उपयुक्त और सरल साधन है हम स्वयं योग व्यायाम में अपने आप को रत रखते हुए, अपने जीवनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ समाज की अवधारणा में सबसे पहली आवश्यकता है कि हम स्वयं स्वस्थ रहें, और हमारे स्वयं का स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब हम नियमित दिनचर्या के साथ अपने इस सुबह के समय में दैनिक योग साधना में हम अपने आप को रत रखें। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित ये योग सूत्र, या ऐसा बल्कि हम कहें कि हम हमारे भारतीय मनीषियों के द्वारा प्रदत्त ये हमारी विरासत है और ये आने वाले कल की हमारी संस्कृति है। इस दृष्टि से हम अपने इस योग साधना को अनवरत जारी रखें। प्रांत से निर्देशित होने पर पहले प्रांत का वर्ग हुआ, फिर जिले का वर्ग हुआ, जिले के वर्ग के ऊपर यह अब विद्यालय स्तर पर निरंतर यह योग साधना चल रही है। हम बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को कहने में कहीं संकोच नहीं कि जहां प्रांत के अन्य विद्यालयों में, अन्य स्थानों पर, अन्य योग प्रशिक्षण में सम्मिलित होने का अवसर मिला है, इन सब स्थानों में पथरिया की योगियों की संख्या, आप सबकी रुचि, आप सबका इस कार्य के प्रति लगन, ये निश्चित रूप से स्तुति है, वंदनीय है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह केवल निर्देशित कार्यक्रम न रहे कि प्रांत से निर्देश हुआ तो हम इसमें सम्मिलित हुए, जिले से निर्देश हुआ तो हम सम्मिलित हुए, विद्यालय से निर्देश हुआ तो हम सम्मिलित हुए। ऐसा सम्मिलित होना ये हमारे अपने आप के लिए उचित नहीं है। ये हमारे जीवनचर्या का अंग बने। जून माह में ठीक है विद्यालय स्तर पर यह कार्य चल रहा है, लेकिन इसके बाद हम उसको अपने घर का, स्वयं का, अपने परिवार का ये कार्यक्रम बनाएं और अपने दिनचर्या में अपनी समय सुविधा के अनुसार श्रद्धा से नियमित रूप से इस दिनचर्या में अपनी सहभागिता दें। ऐसा आप सबसे आह्वान करता हूं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यह नियमित चल रहा है। हम इस योग साधना से अपने दिन भर के क्रम को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं। हमारा मन शांत होता है, हम कार्य में प्रवीण होते हैं, हमारी बुद्धि प्रवीण होती है, हमारा पूरा शरीर का केवल अंतर्मन ही नहीं, बाह्य मन भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित होता है। चेहरे की आभा, शरीर का संतुलन, ये सारी चीजें, ये सब आप सब निश्चित रूप से जो बैठे हुए हैं ये कोरे कागज नहीं है। इनके बीच योग के लाभ की चर्चा करना ये मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। कई ऐसे आचार्य हैं जो कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत अधिक इस ज्ञान को रखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करके केवल चुपचाप नहीं रखना, बल्कि उसका प्रगटीकरण करना और सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने दिनचर्या में इस कार्यक्रम को लागू करना। यह नियमित रूप से आप करते रहें। मैं आप सभी के इस योग्य क्षेम और कुशलता की कामना करते हुए निश्चित रूप से मैं आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप अपनी योग साधना को अनवरत जारी रखिए, और जैसा अभी जिला सचिव जी ने कहा कि हमारी संख्या बल बढ़े, हमारे सभी आचार्य
अपने नवम से दशम के सभी भैया बहनों को, अन्य सभी आचार्य अपने कक्षा के पालकों को भी ये लिंक भेज करके उनको भी इस योग साधना में सम्मिलित कराएं। हम स्वस्थ हैं, हमारा पड़ोसी अस्वस्थ है, तो हमारे स्वस्थ रहने से कोई मतलब नहीं। इसलिए हम समाज के सभी अंगों के बीच पहुंच करके अपने विद्यालय के बैनर तले अपनी उपस्थिति प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का काम करें। हमारे जितने भी अभिभावक हैं, हम सारे अभिभावक तक यदि सभी आचार्य चिंता कर लेंगे तो अलग अलग दिनों में अलग अलग कक्षाओं के आधार पर हम सबके बीच यह विषय ले जाने में सफल होंगे। प्रांत के योग साधना में पथरिया विद्यालय का अपने आप में एक अच्छा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए विशेषतः कपिल जी को हृदय से बधाई, आदरणीय जिला सचिव जी को हृदय से बधाई। सभी आचार्य परिवार अच्छे मन से अपना सहयोग इस काम में दें। आप सभी का वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। नीतू दीदी जी, हमें आज के कार्यक्रम में माननीय प्रांत सह सचिव जी का मार्गदर्शन मिला। ये हमारे लिए निश्चित ही एक प्रेरक, जीवन में बहुत प्रेरणास्पद होगा। आगे मैं श्रीमान जमुना जी पटेल जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और आभार व्यक्त करें। श्री जमुना जी पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी सम्मानीय सह प्रांत प्रमुख श्री सदानंद जी सिन्हा, जो कि हमारी अपनी कार्यशैली, कर्तव्य निष्ठा और समय पालन के लिए अनुकरणीय माने जाते हैं, उन्होंने योग के प्रति जुड़ने के लिए प्रेरणा दी। मैं पृथक से भी उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा करूंगा कि किसी दिन पृथक से हमारा संख्या बल बढ़े और हम इस कार्यक्रम को और उच्चतम सफलता की ओर ले जाएं। समय उनसे प्राप्त करेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सम्मानीय जिला सचिव, उन्होंने योग की महत्वता पर अपना अवलोकन दिया। साथ ही इस योग साधना में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री नंद किशोर चौरसिया जी ने और पूर्व छात्र भैया विशाल जी पटेल, पूर्व छात्र भैया शिशिर बड़कुल ने अपनी उपस्थिति दी। और आगे हमारा एक पूर्व छात्रों की भी मीटिंग है, उसमें अपने साथियों को जोड़ करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसी अपेक्षा करूंगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
शिवाय शिवतराय आदित्यो राजितेन माता पिता पुत्रः विश्वे देवाः आदित्ये पंचजना आदित्यजातमदित्यजातवाय फलाय वर्तते सुप्रजात्वाय सदा अतो देव शरदा शतम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तो कल्याणमस्तु शुभं